Hello everyone, how are you? Welcome to my channel Smart Start and this is Rehana. इस चैप्टर थर्ड हमने हाफ पढ़ लिया था और हाफ हम आज कंप्लीट करेंगे. हमने पढ़ा था स्पिनिंग कॉटन यार्न के पहले तक. हम स्टार्ट करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न से. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. अपने हैंड में थोड़ा सा कॉटन वूल लीजिए. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ अदर हैंड. और दूसरे हैंड की फोर फिंगर और थंब के बीच में थोड़ा सा कॉटन लेके उसको नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन. और जेंटली उसको पुल आउट करना स्टार्ट कीजिए वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. और कंटिन्यूसली उसको ट्विस्ट करते रहिए. आर यू एबल टू मेक अ यार्न. क्या आप एक यार्न बना पा रहे हैं? ठीक है, आप देखेंगे कि वो एक यार्न फॉर्म होता जा रहा है. जैसे जैसे हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं वो एक यार्न बनता जा रहा है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. जिस प्रोसेस से फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है उसको स्पिनिंग कहा जाता है. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इस प्रोसेस में एक कॉटन वूल में से ट्विस्ट करके यार्न को बनाया जाता है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. इस तरह से फाइबर से एक यार्न बन जाता है. राइट. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल. एक सिंपल डिवाइस है जिससे हैंड से स्पिनिंग की जाती है. दे आर स्पिंडल. ये जी इसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है. ऑल्सो कॉल्ड तकली. इसको तकली भी कहा जाता है. अनदर हैंड सेपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. एक दूसरी डिवाइस जिसे हैंड से स्पिन किया जाता है उसे बोलते हैं चरखा. यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी. चरखे का यूज महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलराइज किया गया, फेमस किया गया एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इंडिपेंडेंस मूवमेंट के फॉर्म में. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. उन्होंने इस मूवमेंट में क्या किया था? उन्होंने लोगों को कहा था कि आप लोग होमस्पन यार्न के खादी के कपड़े पहनिए जिसे खादी कहते हैं और इम्पोर्ट दीजिए. ये होता है चरखा जिसकी पिक्चर यहाँ पे ऊपर दी हुई है. ये है. ओके. टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. खादी को प्रमोट और पॉपुलर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन भी क्रिएट की है जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. कब फॉर्म की थी? 1956 में. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करने के लिए स्पिनिंग मशीन का यूज़ किया जाता है. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. और यार्न बनाने के बाद में उनका यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स बनाने में. नाउ हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक. हाउ टू फॉर्म यार्न टू फैब्रिक. देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि यार्न्स को फॉर्म किया जाता है. द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग. फैब्रिक को फॉर्म किया जाता है. राइट. टू प्रोसेसेस हैं वीविंग एंड निटिंग जिसमें से टू है वीविंग निटिंग. तो हम पहले पढ़ते हैं वीविंग. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर. आपने देखा होगा कि 2 सेट्स ऑफ यार्न से मिलकर एक फैब्रिक बना होता है. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. जब 2 सेट से मिलाकर एक फैब्रिक को निट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं वीविंग. लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स. अब हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करके देखते हैं. नाउ एक्टिविटी 5. टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपको 2 डिफरेंट कलर के शीट्स लेने हैं पेपर के.
कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आपको स्क्वायर पीसेस उसमें से काटने हैं 30 सेंटीमीटर के। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स सेट्स इनटू हाफ। अब उनको हाफ में फोल्ड कर देना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12a। जैसे यहाँ पे इस फिगर में है, आपको थिन लाइंस डालनी है दोनों में। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। और जैसे कि बी में है, दूसरी में आप अनफोल्ड और आपको फिर इनको कट करना है लाइंस के साथ साथ। वो इस तरह से कट जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं। Weave the strips one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure 3.12c। अब आपको उनको इस तरह से वीव करना, बुनना है, ठीक है। इधर वाली स्ट्रिप्स को उठाना है, फिर उसके नीचे उसको डालना है, उसके नीचे उसको, इस तरह से वो वीव होता चला जाएगा। फिगर 3.12d shows the pattern after weaving all the strips। और यहाँ पे जो डी पिक्चर है वो दिखा रही है कि आफ्टर वीविंग कैसा लगेगा वो पेपर। बड़ी शीट बन गई। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरह से टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज किया जाता है फैब्रिक फॉर्म करने के लिए। द यार्न आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। हमारी यार्न्स जो होती हैं वो पेपर स्ट्रिप से बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, ऑफ कोर्स, है ना। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। वीविंग कौन सी मशीन पे की जाती है? लूम्स पे। ये लूम्स हैं। Weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated और power operated। या तो hand operated होते हैं या फिर power operated होते हैं। Now the second method is knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे बनता है? कभी आपने देखा होगा आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर कभी स्वेटर बुन रही होंगी, तो वो कैसे एक स्टैंड को लेकर बुनती हैं और एक कपड़ा फॉर्म हो जाता है, फैब्रिक फॉर्म हो जाती है। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इस निटिंग में क्या किया जाता है? एक सिंगल यार्न को लिया जाता है। देखिए सिंगल यार्न है, उसको निट किया धीरे धीरे फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या कभी आपने अपनी सॉक्स में से कोई यार्न को निकाला है? आपने देखा होगा कि जब वो निकलने लगता है तो वो निकलता ही चला जाता है। व्हाट हैपेंस? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. कई आइटम सॉक्स पे knitting is done by hand and also on the machine. knitting को hand से भी किया जाता है and by machine भी किया जाता है। Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? क्या आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है जो ऐसे फाइबर से बना हो जो कोकोनट के बाहर वाली शेल पे होता है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग एंड निटिंग से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक को फॉर्म किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और ये फैब्रिक्स वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स बनाने में काम लिए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटीरियल। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं क्लॉथिंग मटीरियल की। हैव यू एवर वॉन्टेड दैट मटीरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट टाइम में पीपल क्या यूज़ करते थे एज अ मटीरियल फॉर क्लॉथ? क्योंकि उस टाइम तो क्लॉथ नहीं था, मशीन्स नहीं थी। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, वो पेड़ के किसी पार्ट को, जैसे पत्ते को ले लिया उन्होंने, उससे अपनी बॉडी कवर कर लेते थे। एनिमल स्किन्स को यूज़ करते थे, एनिमल के फर्स को यूज़ करते थे, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगिन to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सीखा कि ग्रास को कैसे निट किया जाता है, ट्विग्स को, डंडियों को कैसे निट करके बास्केट बनाई जाती है। were twisted together into long strands। और वाइन्स एनिमल फ्लीज यानी एनिमल के बालों को, हेयर्स को लंबे लंबे स्ट्रैंड्स में निट किया जाता, ट्विस्ट करके
यान बनाया जाता था। These were woven into fabrics, फिर उसको फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था, वूव कर दिया जाता था। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन नियर रिवर गंगा। अर्ली इंडियंस थे, उन्होंने फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया था रिवर गंगा के पास जो कॉटन कल्टीवेट किया जाता था उससे। Cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. फ्लाक्स भी एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसको फाइबर की तरह यूज़ किया जाता है, और एंशंट इजिप्ट में रिवर नील के पास में कल्टीवेट किया जाता था फ्लाक्स, और उसको फैब्रिक्स मेकिंग में यूज़ किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस टाइम पे स्टिचिंग नहीं आती थी लोगों को। पीपल सिंपली रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लोग क्या करते थे, सिंपली उसको रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे अपनी बॉडी पे कपड़े को। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और कई तरीके यूज़ किए जाते थे उसको लपेटने के। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्वीविंग मिडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। जैसे नीडल इन्वेंट हुई, लोगों ने कपड़े को स्टिच करना स्टार्ट किया और वो क्लोथ्स बन गए। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन, सिले हुए कपड़े कई वेरिएशन से गुजरे, कई कई चेंजेस आए उसमें सिंस द इन्वेंशन के टाइम से। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्लॉथ मटेरियल हैं, क्लॉथ्स टाइप हैं जो हम अभी भी अनस्टिच यूज़ करते हैं, जैसे कि साड़ी है, लुंगी है, टर्बन है। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसे कि बहुत सारी वैरायटी हमारे खाने में, फूड में, पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। इन द सेम वे फैब्रिक में भी डिफरेंट प्लेसेस पे अलग टाइप के फैब्रिक, अलग टाइप के क्लॉथिंग आइटम्स पहने जाते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या रहा है, उसकी गिनिंग हो, उनकी स्पिनिंग की जाती है, फिर वो बन जाता है यान। यान बनने के बाद होती है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है फैब्रिक में, राइट। ये है कीवर्ड्स चैप्टर के, और ये समरी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।